Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. New Oxford Modern English, 3rd edition for grade 4. Today we discuss the 1000 rupees note जो हमने यूनिट नंबर 12 डिस्कस किया था. आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे. कॉम्प्रिहेंशन समझकर पढ़ना. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. दर्ज सेल सवालों के जवाब दें. क्वेश्चन ए है, वाई डिड द मैन शेक हिज वाइफ जेंटली. आदमी ने अपनी बीवी को नरमी से क्यों उठाया था, झंझोड़ा था. इसका आंसर है द मैन शॉक हिज वाइफ जेंटली टू वॉक हर अप, कि अब वो जाग जाए, उठ जाए, इसलिए उसने नरमी से झंझोड़ा था. क्वेश्चन बी है, डिड द लेडी गेट अप इमीडिएटली. नो शी डिड नॉट गेट अप इमीडिएटली. वो जल्दी से नहीं उठी थी. क्वेश्चन सी है हमारा, व्हाट काइंड्स ऑफ कंटेनर्स वर बीइंग कैरिड ऑन द बस. बस की छत पर किस तरह के कंटेनर्स पड़े हुए थे. आंसर है कंटेनर्स लाइक बास्केट्स, सैक्स, बॉक्सेस, बैग्स एंड ट्रंक्स वर बीइंग carried on the bus. Question D है हमारा, where did the lady sit. The lady sat on the edge of seat next to a very heavy woman. वो सीट के किनारे पर बैठी थी. उसकी अगली सीट पर एक काफी भारी औरत बैठी हुई थी. क्वेश्चन ई है हमारा, why did the bus stop suddenly. इसका आंसर है बिकॉज अ बॉक्स ऑन द रूफ फेल ऑफ द बस. एक जो बॉक्स था, डब्बा था या ट्रंक था, वो गिर गया था बस के ऊपर से, इसलिए बस अचानक रुकी. क्वेश्चन एफ है हमारा, व्हाई डिड द लेडी ओपन द वुमेन्स बैग. और उस लेडी ने, औरत ने दूसरी औरत का बैग क्यों खोला. The lady opened the woman's bag to look for her 1000 rupee note. उसने अपना 1000 रुपए का नोट देखने के लिए उसका बैग खोला. क्वेश्चन जी है, who helped the lady. आंसर है a young boy helped the lady with bags and parcels. एक जवान लड़के ने औरत की, लेडी की मदद की उसके बैग्स और पार्सल वगैरह उठाने में. क्वेश्चन एच है, व्हाई डिड द वुमेन लुक सो अपसेट. उसने वो क्यों खोला था उसका बैग. बिकॉज हर 1000 रुपी नोट वाज स्टोलन. क्योंकि उसका 1000 रुपए का नोट गुम गया था. क्वेश्चन आई है, व्हाई डिड द मैन स्क्रैच हिज हेड एंड लुक पजल्ड. आदमी ने अपना सर क्यों खुजाया और वो उलझा हुआ पजल नजर क्यों आ रहा था. इसका आंसर है बिकॉज क्योंकि हिज वाइफ हैड लेफ्ट द मनी एट होम. क्योंकि उसकी बीवी जो थी वो पैसे घर पर ही छोड़ गई थी. ही वॉज वॉन्डरिंग हाउ डिड शी मैनेज टू बाय सो मच विदाउट टेकिंग एनी मनी विद हर. कि उसने इतनी ज्यादा शॉपिंग कैसे कर ली. उसको हैरानगी हुई कि पैसे तो वो घर छोड़ गई है. इसका सेकंड पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. कहानी से जो मुनासिब अल्फाज हैं वो लेकर ये हमने खाली जगह पूर करनी है. आई शैल हैव टू हरी और विल मिस द बस. ही शोक हर जेंटली टू walk her up. Because she was in a hurry, she grabbed her bag and left. D point है, to her shock and dismay, the purse was empty. Traffic luckily. ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है. Answer the questions about these lines from the story. She felt sorry for her, but she also felt very cross. She decided not to make a big fuss or call for the police. एक क्वेश्चन है, who felt sorry for whom, why. इसका आंसर है द लेडी फेल्ट सॉरी फॉर द वुमेन ऑन द बस.
She felt sorry for her because the woman had a dirty bag and clothes which were old and torn. The woman was obviously not rich. Obviously वो इतनी अमीर नहीं थी. B question है why was she also cross? She was cross because she thought the woman had taken her money. C question है what did she decide to do instead of calling the police? She decided instead to open the woman's bag and take back what she thought was her money. अब हम इसका चैलेंज करते हैं. What did the lady do wrong? उसने ये गलत काम औरत ने क्यों किया? How could she have tried to make things right? इसका ये चैलेंज का हमने लिखा है talk about the things that the lady could have done differently. Could she have got out of bed earlier? Could she have thought more carefully about whether or not she had picked up the money? Could she have spoken to the woman? She saw that the woman's clothes were old and worn and presumed that because she was poor, she was dishonest. She was wrong to presume this. She stole the woman's money. Could she try to find the woman to give her back the money? B पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय डिफाइनिंग अ सूटेबल एंड इन द बॉक्सेस बिलो. इनको हमने इनके साथ अटैच करना है. द मैन वॉक हिज वाइफ. ए है विद अ कप ऑफ टी. बी है व्हेन शी रीच्ड द बस स्टॉप she was huffing and puffing. C है she walked up and down the market and stopped to look at the people. D है in the town there are wonderful things to look at in the shops. E है it was not uncomfortable as she had a nice plum cushion on one side. सेकेंड पॉइंट है वर्किंग विद वर्ड्स का. यूज द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन. ये वाले वर्ड जो दिए गए हैं इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. स्क्रीच्ड द बस स्क्रीच्ड टू अ halt. Cracked and groaned. The old chair cracked and groaned. Rattled and clanked. The car rattled and clanked. Cheered. People cheered as the Pakistan team won the match. Gasped. We gasped at the lovely scenery. Tucked away. I tucked away my warm cloth as the summer approached. Very puzzled. I am very puzzled by your question. थर्ड पॉइंट है इसका. फाइंड द ऑपोजिट्स ऑफ दीज वर्ड्स. दे आर ऑल इन द स्टोरी. ये तमाम वर्ड स्टोरी से लिए गए हैं. इनके हमने ऑपोजिट वर्ड लिखने हैं उल्टे. कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल. क्लोज्ड ओपन. केयरलेसली केयरफुली. स्लोली क्विकली. क्लीन डर्टी. सॉफ्टली लाउडली. नेक्स्ट सी पॉइंट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. ज़बान के मुतल्लिक सीखना. एडवर्ब. एडवर्ब क्या होते हैं? जो वर्ब के मुतल्लिक हमें बताते हैं. डू यू रिमेंबर व्हाट यू लर्नड अबाउट एडवर्ब? अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग. ये हमने एडवर्ब जो हैं क्विकली, कंफर्टेबली, स्लोली, ये हमने अंडरलाइन किए हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब की काफ़ी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं. सम एडवर्ब्स टेल अस अबाउट टाइम. कुछ एडवर्ब हमें टाइम से मुतल्लिक बताते हैं. जैसे आवर टीचर विल नाउ गिव अस अ मैथमेटिक्स लेसन.
आई हैव नेवर ईटन दिस फ्रूट बिफोर, पहले यानी कि कभी नहीं खाया। येस्टरडे आने वाला कल, ये क्या हमें टाइम बता रहा है, तो इसको हमने अंडरलाइन किया है। ये एडवर्ब हमें टाइम बता रहे हैं, टाइम से मुतल्लिक। यूज द एडवर्ब्स ऑफ टाइम फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। नेक्स्ट वीक, दिस मॉर्निंग, टुमारो, ये सब एडवर्ब जो हैं ये हमें टाइम से मुतल्लिक बता रहे हैं। इनको हमने इन फिल इन द ब्लैंक्स में एडजस्ट करना है। आई एम गोइंग टू कोयटा नेक्स्ट वीक, द मॉर्निंग, टुमारो, येट, एट द मोमेंट, यूजली, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सम टाइम, किसी वक्त, बाज औकात। एडवर्ब्स टेल अस अबाउट अ प्लेस, यानी कि बाज औकात एडवर्ब जो हैं वो हमें जगह के मुतल्लिक बताते हैं। दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, जैसे वेयर है, हेयर है, देयर है, ये सब क्या है, प्लेस, जगह के मुतल्लिक। यूज द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, इनको क्या कहते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। पहले हमने एडवर्ब का पढ़ा है, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम, अब क्या है एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउटसाइड, हेयर, अलोंग, पास्ट, इनको हमने डोंट गो आउटसाइड बिकॉज इट इज डेंजरस। द टाइगर रन अलोंग द रोड। Smear comes here every day. The boys marched past and saluted the flag. ये इनको हमने पुट कर दिया है। नेक्स्ट है डी पॉइंट, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में देख लेते हैं क्या है। वेयर आर यू गोइंग, यानी कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऑन योर जर्नी होम फ्रॉम स्कूल और टू स्कूल, यानी कि स्कूल से घर और घर से जब हम स्कूल जाते हैं। मेक अ नोट ऑफ एट लास्ट 10 पोस्टर्स, जो पोस्टर्स हम देखते हैं मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के होते हैं, उनकी हमने यानी कि 10 चीज़ों के बारे में राइट करना है। साइन बोर्ड हैं, फ्लिप बोर्ड हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड जो भी होते हैं उनके बारे में। डिस्क्राइब सम ऑफ देम टू योर क्लास इन योर नेक्स्ट लेसन। नेक्स्ट है बेटर और वर्स, अच्छा और बुरा। फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स एंड टॉक अबाउट द फॉलोइंग ड्राइंग। डिस्क्राइब द पिक्चर्स देन कंपेयर देम। यूज द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अंडर ईच सेट ऑफ पिक्चर। ये मुख्तलिफ तरह की ड्राइंग दी गई हैं। ऑल दीज ड्राइंग्स आर गुड, ये एक ड्राइंग है, एक ये है, एक ये है। अ गुड ड्राइंग, इट इज़ गुड। अ बेटर ड्राइंग, बेटर देन। The best drawing. All these drawings are bad. ये जो ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। A bad drawing, a worst drawing, the worst drawing. It is bad, worse than. ये हमने यूज़ करना है और वही पोस्टर का भी और इसका भी इसी तरह से हम डिस्क्राइब करेंगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स दैट टॉक अबाउट द फॉलोइंग ड्राइंग, डिस्क्राइब द पिक्चर देन कंपेयर देम। यूज द वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस अंडर ईच सेट ऑफ पिक्चर। यू मे स्टार्ट बाय आस्किंग द पीपल्स टू मेक स्टेटमेंट अबाउट एनी 2 ऑब्जेक्ट्स इन द क्लासरूम or by drawing 2 simple figures on the blackboard, 2 trees, 2 flowers, 2 cats, 2 houses, etc. This house is good, this one is better, which house is better, etc. इस तरह से हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। Pupils should use the comparative and superlative form of words then describing the various features illustrated in the pictures. Example, drawing A is not as good as drawing B. Drawing B is better than drawing A. नोट इसमें ये है that he definite article the is placed before the superlative, the fastest, the best, the meanest. Composition है have you ever made a mistake like the lady on the bus. अगर आपसे कभी उस औरत की तरह बस में मिस्टेक हो जाए। Did you regret your mistake and how did you sit? Is it right? That lesson did you learn from your mistake? Discuss it with your class and write about it. आपसे कोई मिस्टेक हुई और आपने उसको कैसे ठीक किया, इसके मुतल्लिक हर बच्चा अपनी कंपोजिशन तहरीर करेगा। फ्यू लाइन्स राइट की हैं कंपोजिशन की मद में। आई एक्चुअली हैव मेड अ मिस्टेक लाइक द लेडी ऑन द बस।
made but I did not react like her. I disturbed many people. इससे आगे आप कंपोजिशन को खुद अपने सेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।